जानना चाहते हो किताबें ब्लैक एंड वाइट क्यों होती है? क्योंकि ये उस माँ की तरह होती है जो अपने एक बच्चे को जन्म देने के लिए अपने सुंदरता और अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती है। ये ब्लैक एंड वाइट किताबें अपना रंग उसको देता है जिस इंसान से उसका दिल जुड़ जाता है। ये किताबें कभी ना कभी इंसान को मुश्किलों से बाहर जरूर निकालते हैं। जिस तरह से अगर तुम्हारे पीछे कोई दुश्मन लग जाता है तो तुम्हारे कुत्ता अपने जान के परवाह ना करते हुए अपने मालिक को मुश्किलों से निकालता है, उसी तरह किताबें भी अपने वफादारी के धर्म को निभाना अच्छे तरह जानते हैं। जब हमारे रियल लाइफ में कोई अगर बहुत बड़े मुश्किल हालत आती है तो किताबों का ज्ञान ही हमें वहाँ से निकालने की प्रेरणा देती है। किताब जितना वफादार दोस्त और कोई नहीं होता। उसकी पेज कितने भी पढ़ो, उसको कहीं पर भी रख दो, लेकिन उसके मन में ये नहीं होता कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। वो फिर भी अपने गुण नहीं छोड़ते। वो ज्ञान देते रहते हैं जब तक कि लेने वाले का दिल हरा ना हो जाए, जब तक कि उसको किताबों की बाहों में नींद ना आ जाए। कौन कहता है कि किसी इंसान को सिर्फ अपने महबूब की बाहों में ही अच्छी तरह नींद आती है? शायद उन लोगों ने कभी किताब के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन आज किताबों की जगह सोशल मीडिया ले ली है। किताब के पेज में पेंसिल से मार्किंग की जगह मोबाइल पर उंगलियां चलाते हैं। वो बेजुबान तो होते हैं लेकिन दिल की बहुत सच्चे हैं, और उसके इशारे तुम्हें हमेशा सच्चे रास्ते ही दिखाते हैं। उसके दिल तुम्हारी तरह काला नहीं होता। उसके पन्नों में एक बार जो लिख गया वो तब तक उसके दिल से नहीं मिटेगा जब शायद तुम भी इस दुनिया से मिट जाओ। ताज्जुब की बात तो यह है कि किताबों में जगह बनाने के लिए किताबों से दोस्ती करनी पड़ती है, क्योंकि स्कूल ना जाने का मतलब ये नहीं कि आइंस्टाइन ने किताब नहीं पढ़े। उन्होंने इतनी किताबें पढ़े जो हम सोच भी नहीं सकते। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति बने, वो पड़ोसियों से किताब उधार मांग के लेते थे। B.R. अम्बेडकर जिसको क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था, उनके किताबों से प्यार ने उनको भारत का संविधान लिखने का काबिल बना दिया। आज किताबों की जगह PDF ने ले ली है, और जहाँ पर हम PDF पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत सारे काम होते हैं। तुमने सब कुछ मिस कर दिया है। PDF पढ़ते हुए तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आती है कि किसी ने तुम्हारे फोटो में टैग लगा दिया हो, कि किसी ने तुम्हारे कमेंट में मेंशन किया है। मत करो किताबों के साथ अन्याय। इतिहास में कोई PDF नहीं था तो क्या लोगों ने ज्ञान हासिल नहीं किया? जरा सोचो उस इंसान के बारे में जिसकी रोजी रोटी सिर्फ किताबें बेचकर ही होती है। वो रोजी रोटी नहीं, तुम्हें तुम्हारे जिंदगी बेच रहा है। उस जिंदगी को बर्बाद मत होने दो। किताबों के आवाज को पहचानो। कभी दिल लगाकर देखो, तब देखना किताब तुम्हारा पूरी रात भर कैसे साथ निभाता है। महान इंसानों का रहस्य है किताबें। तुम्हारी सफलता के एकमात्र उम्मीद है किताबें। अब भी इग्नोर करोगे तो जिस तरह किताब भी दबे हुए तुम्हारे
वेट कर रहा है, उसी तरह तुम भी कभी अपने किस्मत के बदलने का वेट कर रहे होंगे। तुम सिर्फ पढ़ो, लेट नहीं हो तुम। हाथ बढ़ाओ किताबों की तरफ, उसका मन साफ है, वो तुम्हें माफ कर देगा। जब तुम दोनों एक हो जाओगे तब तुम दोनों किसी के भी मुकाबला कर सकते हो। सोशल मीडिया को भाड़ में जाने दो। जिस किताब को पढ़ते हुए तुम्हें नींद आ रही है, क्या उसको लिखने वाला एलियन था? बहाने बनाना बंद करो। मूड नहीं है, पढ़ने में बोरिंग लगता है, नींद आ रही है तो उठकर मुंह में पानी मार लो या 10 पुशअप मार लो। क्या तुम कर सकते हो? क्या बन सकते हो जिद्दी? हरा सकते हो एग्जाम को? बन सकते हो टॉपर? कर सकते हो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन? कर सकते हो मुकाबला खुद से, खुद की अर्ज से, खुद की नींद से, सोशल मीडिया से, खुद के साथ हो रहे गद्दारी से, उन आंसू से जो तुम्हारे फैमिली को किसी ने और नहीं दिया है। कर सकते मुकाबला उस दर्द से जो तुम्हें किसी के ब्रेकअप से मिला है। बदल सकते हो अपनी किस्मत से। नौकरी पाना और कराना जरूरी नहीं, और पढ़ते हुए नौकरी के बारे में सोचना भी उन किताबों के साथ धोखा है। जो दिल की कितनी साफ है और जिनको नौकरी की सख्त के लिए पढ़ रहे हो। तुम्हें पढ़ना होगा, अपनी जिंदगी में रंग भरना होगा। उस रंग से ही तुम्हारे घर में रोशनी आएंगे। वो रोशनी तुम्हें सितारा बना लेंगे, और जब तुम सितारा बन जाओगे तब उसी किताब में ब्लैक एंड व्हाइट में एक नाम तुम्हारा भी शामिल हो जाएगा। कभी किताबों के साथ मत छोड़ना, कभी किताब की बेइज्जती मत करना, ये बोलकर कि मन नहीं करता। इस मन समय रहते कंट्रोल कर लो, वरना मन जब तुम्हें कंट्रोल करेगा तब ना तुम पढ़ोगे ना तुम आगे बढ़ पाओगे।